एक क्वेश्चन है, ट्रायंगल की साइड्स गिवन है A15, B20, C25 और हम लोगों को निकालना है कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर मतलब सरकम रेडियस और इसका मतलब इन सर्किल की रेडियस, इंस्क्राइब रेडियस। हमारे पास फार्मूला क्या है कैपिटल आर का, ABC अपान 4 डेल्टा, और स्मॉल आर का क्या है, डेल्टा अपान S। अब डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S क्या होता है, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C बाई 2। अब ये वैल्यूज यहां पर लिख दीजिए, 15 प्लस 20 प्लस 20, ये 25 है, डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू आएगी 30। अब यहां पर ये वैल्यूज डालिए, 30 माइनस 15, 30 माइनस 20, 30 माइनस 25। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 25/2। अब ये जो फार्मूले हैं इन्हीं फार्मूलों में वैल्यू रखिए, दैट इज 15 इंटू 20 इंटू 25 डिवाइड बाई 4 इंटू 25/2। एक सेकेंड, ये सॉरी ये गलत बोल गए, ये वैल्यू आ रही है 150, और जब हम यहां पर ये वैल्यू 150 लिखेंगे तब हमारा आंसर आएगा 25/2। ये हमारा वैल्यू आएगी। ये जब सॉल्व करेंगे एरिया, वैल्यू आएगी 150 और इसमें रखेंगे तो ये आएगा 25/2। सिमिलरली स्मॉल आर बराबर डेल्टा बाई एस, डेल्टा हमारा हो गया 150 और डिवाइड बाई 30, तो ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम ये फार्मूलों में यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, आपको ट्रायंगल में एरिया गिवन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और हम लोगों को R1, R2 और R3 गिवन है 8, 12 एंड 24 सेंटीमीटर। R1, R2, R3 जो है X सर्किल की रेडियस है। R1 वो वाली रेडियस होगी जो साइड A को टच करेगा, R2 साइड B को टच करने वाला और R3 साइड C को टच करने वाला। तो हम लोगों को निकालना है इट्स साइड्स, यानी कि हम लोगों को ABC की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, R1 इक्वल टू डेल्टा S माइनस A, R2 इक्वल टू डेल्टा S माइनस B, R3 इक्वल टू डेल्टा S माइनस C। अब हम ये वैल्यूज यहां पर जब डालेंगे तो 8 इक्वल टू हो जाएगा 96 S माइनस A, 12 इक्वल टू 96 S माइनस B एंड 24 इक्वल टू 96 S माइनस C। यहां से S माइनस A इक्वल टू हो जाएगा 12, इक्वेशन नंबर 1। S माइनस B इक्वल टू हो जाएगा 8 और S माइनस C इक्वल टू हो जाएगा 4। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। अब हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। अगर आप तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3S माइनस A प्लस B प्लस C, दिस विल इक्वल टू 24। अब ये कितना हो जाएगा 3S और ये हो जाएगा 2S इक्वल टू 24। तो यहां से S की वैल्यू आ गई हमारे पास
24। अब s की वैल्यू 24 आ गई। अब हम ये इक्वेशंस में लिखते चले जाएंगे तो हमको a b c की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 24 माइनस a इक्वल टू 12, देन a इक्वल टू 12। इसी प्रकार से इसमें रखेंगे तो हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। b निकल कर आएगा 16 और c निकल कर आएगा 20। ये वैल्यू इस प्रकार से हम लोग इसमें रख के इसको निकालेंगे। एक और क्वेश्चन देखिएगा। We have to show that 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 this will equal to 1 upon r। तो आप क्या करिए, इसमें फार्मूले लिखते चले जाइए। डेल्टा अपॉन s माइनस a, डेल्टा अपॉन s माइनस b, डेल्टा अपॉन s माइनस c। तो ये हो जाएगा s माइनस a ओवर डेल्टा s माइनस बी ओवर डेल्टा s माइनस सी ओवर डेल्टा। तो यहां से हो जाएगा 3s माइनस a प्लस b प्लस c अपॉन डेल्टा, दैट इज s बाई डेल्टा। आपको मालूम है r की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा अपॉन s। ये वैल्यू किसकी होगी, 1 अपॉन r। ऐसे आप फार्मूले को रखकर इसको निकाल सकते। एक और क्वेश्चन देखिए। हम लोगों को गिवन है r1 माइनस r इक्वल टू r2 प्लस r3, ये गिवन है। और हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर r1 माइनस r इक्वल टू r2 प्लस r3 हो तो हमें यह प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल हमारा है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसा करते चलिए। डेल्टा अपॉन s माइनस a, डेल्टा अपॉन s, दैट इज डेल्टा अपॉन s माइनस b प्लस डेल्टा अपॉन s माइनस c। यहां से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन s माइनस 1 अपॉन this 1 upon s minus b plus 1 upon s minus c। अब हम लोग यहां पर एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा s माइनस a अपॉन s माइनस a। यहां पर एलसीएम लीजिए, s माइनस c प्लस s माइनस b ओवर s माइनस b s माइनस c। ये हो गया a अपॉन s माइनस a, और ये हो गया देखिए 2s माइनस b प्लस c अपॉन s माइनस b और s माइनस c। अब हमको मालूम है कि 2s क्या होता है, a प्लस b प्लस c होता है, इसलिए 2s माइनस दिस ये हमारा हो जाएगा a, हो जाएगा a अपॉन s माइनस b s माइनस c। अब ये वाला a और ये वाला a एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन s माइनस a, दिस विल इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस b और s माइनस c। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर करिए तो यहां पर आ जाएगा s माइनस b s माइनस c, दिस विल इक्वल टू s टाइम्स ऑफ s माइनस a। इसको मल्टीप्लाई करिए, s स्क्वायर माइनस s b प्लस c और प्लस बी सी, दिस विल इक्वल टू s स्क्वायर माइनस s a। s स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस s टाइम्स ऑफ b प्लस c प्लस बी सी, दिस विल इक्वल टू माइनस एस ए। ये वाला एस ए इधर लेकर आएंगे, माइनस एस बी प्लस सी प्लस एस ए, दिस विल इक्वल टू माइनस बी सी। अगर इसमें से हम s कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a माइनस बी माइनस सी, दिस विल इक्वल टू माइनस
BC। यहां पर हम S की वैल्यू रखेंगे, इस पॉइंट पर हम S की वैल्यू रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, S की वैल्यू रख रहे हैं। S की वैल्यू हमारे केस में A प्लस B प्लस C बाई 2, और ये हो जाएगा A माइनस B माइनस C, एंड दिस विल इक्वल टू माइनस BC। दिस विल इक्वल टू, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, A स्क्वायर माइनस B प्लस C का होल स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू माइनस 2BC। ये 2 इधर ले गए, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल किस पे मिलेगा? राइट एंगल एट A पे मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये हम अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ट्रायंगल हमारा राइट एंगल होता है। एक क्वेश्चन और देखिए, हम लोगों को गिवन है cos A ओवर A, cos B ओवर B, cos C ओवर C, ये गिवन, और साइड A की वैल्यू 2 गिवन। हम लोगों को निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये दो चीजें हम लोगों को गिवन है। अब हमारे पास फार्मूला है A अपान साइन A, B अपान साइन B, C अपान साइन C। अब इसको आप K मान लेंगे। A इक्वल टू हो जाएगा K साइन A, B इक्वल टू K साइन B, और C इक्वल टू K साइन C। अब ये ABC की जगह पर ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करिए, cos A अपान K साइन A, cos B अपान K साइन B, और cos C अपान K साइन C। दैट इज cot A इक्वल टू cot B इक्वल टू cot C। अब cot A, cot B, cot C अगर इक्वल आ जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा 1/2 A इंटू A साइन 60, दैट इज A की वैल्यू है हमारे केस में 2 इंटू 2 इंटू √3/2, तो दिस विल इक्वल टू √3। तो ये हमारा एरिया आसानी से निकलकर आ जाएगा। ओके, देखिए एक ट्रायंगल ABC है, इसके अंदर 3 यूनिट सर्किल इस प्रकार से इंस्क्राइब्ड हैं, जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं और साइड को भी टच कर रहे हैं। हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। अब हमारे पास, हमने आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 A इंटू A साइन 60, ये एरिया निकल कर आ जाएगा। तो इसलिए हमको साइड निकालनी है। साइड, ये जो साइड है ये हम लोगों को फाइंड आउट करनी, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज करेंगे। जैसे ये C1 C2 C3, C1 C2 C3 ये सेंटर है। एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, 90 90। ये मान लीजिए M है, ये L है, ये हमारा एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए C2M और C3M, ये हमारा 1 होगा। ये जो BM की जो वैल्यू होगी, ये होगी CM C3L। जो BM की वैल्यू होगी
ये होगी cm cot 30। इस ट्रायंगल में bm की वैल्यू होगी cm cot 30। दैट इज √3, और यही वैल्यू सिमेट्री से ये CL के बराबर होगी, इसके बराबर होगी। C2 C3 ये हमारा ml के बराबर होगा, ये 1 + 1 ये हमारा 2 के बराबर होगा। तो इसलिए ये जो साइड BC है ये हो जाएगा BM + ML + LC, दैट इज √3। ml हमारे पास 2 है और ये √3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ √3 + 1। ये हमारी साइड A निकल कर आ गई। अब यहां पर वैल्यू डाल दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ √3 + 1 होल स्क्वायर, A स्क्वायर है, और ये हो जाएगा √3/2। इस प्रकार से ये एरिया निकल कर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 6 + 4 √3। इसको सॉल्व करने के बाद रेशनलाइज करना पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 6 + 4 √3। एक और क्वेश्चन देखिएगा। एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसका एक एंगल 120 डिग्री गिवन है। इसकी इन रेडियस गिवन है √3। तो हमको ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ये वैल्यू R हो जाएगी √3 के बराबर, क्योंकि ये 120 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो 30 हो जाएंगे, 30 का हाफ हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये साइड A मान लीजिए, ये साइड B मान लीजिए, ये साइड C मान लीजिए। अब हम साइन फार्मूला का यूज करें, A/sin 120 दिस विल इक्वल टू B/sin 30। यहां से निकल कर आएगा A/√3 दिस विल इक्वल टू B 1/2 √3/2। यहां से A इक्वल टू B √3 निकल कर आएगा। अब यहां से tan 15 की वैल्यू क्या होगी? tan 15 की वैल्यू होगी R/A/2 दैट इज √3/2A। आपके पास tan 15 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है? 2 - √3। दिस इज इक्वल टू 2√3 डिवाइड बाई A। तो यहां से A की वैल्यू हो जाएगी 2√3 डिवाइड बाई 2 - √3। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B की वैल्यू हो जाएगी A इक्वल टू B √3 था ना, तो A/√3 दिस विल इक्वल 2/2 - √3। अब एरिया निकाल दीजिए। एरिया का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट AB sin 30। दैट इज 1/2। A की वैल्यू है 2√3/2 - √3। B की वैल्यू है 2/2 - √3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 12 + 7 √3। एक और क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में गिवन है 2 sides
ऑफ ए ट्रायंगल ABC are the roots of equation x square minus 5x plus 3 equal to 0, and angle between the sides is pi by 3। तो हम लोगों को निकालना है R और ये चीज वैल्यू हम लोगों को निकालना है। R इंटू कैपिटल R का प्रोडक्ट निकालना है। R इंटू कैपिटल R का प्रोडक्ट निकालना है। देखिए R इंटू कैपिटल R डेल्टा अपॉन एक्स ABC बाई 4 डेल्टा, तो ये वैल्यू आ जाएगी ABC अपॉन 4x, दैट इज ABC अपॉन 4a प्लस b प्लस c, ये वैल्यू हो जाएगी A2, क्योंकि s की वैल्यू होती है a प्लस b प्लस c बाई 2, तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी। अब अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के रूट्स a और b माने, तो आपको ये फार्मूला मालूम है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a एंड अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई a। ये फंडामेंटल यहां पर यूज करेंगे तो a प्लस b इक्वल टू आ जाएगा 5 एंड ab इक्वल टू 3। अब देखिए जो ट्रायंगल है क्वेश्चन में ये बोला गया है ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग यहां से cos c का फार्मूला यूज करेंगे। cos c का फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। इस फंडामेंटल को यूज करेंगे और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हम लोग रिराइट करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो हमारे पास ये वैल्यू मालूम है, a प्लस बी और ab की वैल्यू मालूम है, तो हम यहां पर लिखेंगे cos 60 इक्वल टू दैट इज 1/2। a प्लस बी की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए बी है 3। यहां से सी स्क्वायर की जो वैल्यू है ये 16 आ जाएगी, सी इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब यहां पर वैल्यू सब डाल दीजिए। देखिए ए बी आपको पता है, ए बी हो गया 3 और सी आपने 4 निकाला 2, ए प्लस बी आपको मालूम है 5 और सी आपने 4 निकाला। जब ये वैल्यू यहां डालेंगे तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। देखिए ये जो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से इसके फार्मूले तैयार करिए और इसके सवालों की आप लोग प्रैक्टिस करिए। ओके।